जो मैं पूछो सत्य बताना। हाँ हाँ। तुम में से कितनी कुंवारी हैं और कितनी ब्याही हैं? बताओ। हम से हाँ हम 2 लोग हैं। हाँ और सब कुमारी हैं। तुम कहाँ विवाही हो? हम गोकुल में विवाही हैं। नहीं, आज भोजराज कंस की आंखें लाल हो गई, कहने लगा क्या मथुरा के लोग मर गए थे जो तुम गोकुल में विवाही? आज हाथ में कोड़ा उठा दिया है। आज एक लड़की रो करके कहने लगी, भोजराज बोलो। एक लड़की अब रोए के बोली, मोको मत धमकइयो, मथुरा नगरी तही बेचने लगा आज मैं जइयो। बोलो। हमें मत धमका, हम मथुरा नगरिया को दही बेचने जा रही हूँ। दही ले लो, माखन ले लो, लेकिन हमें मारो मत। आज उठा लिया कोड़ा भोजराज कंस ने, ऐसी पिटाई कर दी है लड़कियों की, आज सारा शरीर आज स्याह पड़ गया है, कोड़ों से पिटाई कर दी। आज वो लड़कियां भगी और जा करके अपने अपने घरों में बाबुलों से कहने लगी, पिताजी बोलो। आज से मैं माखन बेचने के लिए नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे बाबुल बोलो। देखो, उग्रसेन महाराज को जो बेटा है भोजराज कंस, हम सबकी कैसी दशा कर दी है। आज नगर निवासी कहने लगे, ठीक है बिटिया, चिंता न करो, हम जा करके उग्रसेन महाराज को समझाए देंगे, उनसे अपनी फरियाद सुनाए देंगे। इधर भोजराज कंस 18 सिपाहियों से कहने लगा, भैया बोलो। जो हम तुम करेंगे ये खबर पिताजी के तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। इधर सारे नगर निवासी द्वार पर खड़े हैं और कहने लगे, महाराज बोलो। अब हम कैसे मथुरा में रहेंगे, कैसे गोकुल में रहेंगे? उग्रसेन महाराज कहने लगे, क्या बात है? अरे महाराज, तुम्हारा जो लला है कंस बहुत अत्याचार करता है। क्या? हम सबकी बेटियां मक्खन बेचने जा रही थी, मटकियां तोड़ दी, ऐसी मार लगा दी, हम क्या बताएं। आज उग्रसेन महाराज कहने लगे, ठीक है भैया, चिंता न करो, मैं अपने लला को समझाए दूंगा, ऐसे गलती नहीं कहेगा। और रामदयाल भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्रा दान होती। उसी समय उग्रसेन महाराज कहने लगे, मंत्री बोलो महाराज। जाओ, मेरे दरबार में भोजराज कंस को उपस्थित किया जाए। ठीक है महाराज, जैसे आपने किया। ठीक है? जय महाराज। आज वो मंत्री गया, कहने लगा, भोजराज कंस, बोलो। तुम्हारे पिता ने दरबार में तुम्हें बुलाया है, चलो तो हमारे। ठीक है, जल्दी आना। ठीक। कंस कहने लगा, भैया लगता है हमारा
हमारी ये शिकायत पिताजी के तक पहुंच गई है। हाँ भैया, हमें भी ऐसा लगता है। जैसे एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्या? अगर थोड़ी मदद कर दोगे तो हम राजा बन जाएंगे। महाराज, हाँ, थोड़ी काम बहुत के भी आप। अच्छा, तुमको तो नहीं बहुत करे पड़ी हमारे लोगों की मदद। बिल्कुल करेंगे भैया। तो ठीक। जब हम राजा बन जाएंगे तो जो कहोगे वो हम करेंगे। सही बात महाराज। हाँ, करिएगा। बिल्कुल। तो ठीक महाराज। महाराज, हाँ, राजा बन जाओ। हाँ, तब ठेका फ्री करा दो। क्या? ठेका फ्री करा दो। भैया हमका, हाँ, हमका मूर्ख मंत्री बना दो। क्या? मूर्ख मंत्री। अरे पागल, मूर्ख मंत्री ना, मुख्यमंत्री। वहाँ है हमारा। हाँ, ये अपने भैया के यहाँ पैदा धान बना दियो। देखियो इतना तक सैलरी है। अरे पागल, पैरा धान प्रधान। हाँ वहाँ है। ठीक है, तुमको पद जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा काम है। बोलो बोलो। जिस समय हम तुम दरबार में पहुंचेंगे, जब हम पूछें कि राजा बनने के लायक कौन है, तो कंसराज जिंदाबाद। ये बात तुम लोग मेरी जय जयकार करना और मैं राजा बन जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक। आज देखो 18 गुंडा हैं, सबकी सलाह हो गई। जा करके दरबार में पहुंच गया भोजराज कंस। उग्रसेन महाराज ने देखा, कहा बेटा कंस आ गए हो? अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम बहुत अन्याय करने लगे हो। और बेटा तुम्हें मालूम नहीं है प्रजा और राजा का नाता क्या होता है? जानते बेटा? बोलो। क्या नाता होता है? क्या? वन और सिंह की तरह तो नभ और प्रजा का नाता है। बेटा बोलो बेटा, वन और सिंह की तरह नभ और प्रजा का नाता है। वो उसकी रक्षा करता है, वो उसकी रक्षा करता है, वो उसके पार बताता है। बेटा, जैसे वन और सिंह का नाता होता है, वैसे प्रजा और राजा का नाता होता है। और सही बात भैया, जहाँ जंगल में शेर रहता है तो वहां कोई जाता नहीं, कोई नहीं जाएगा। पशु जब जाएगा नहीं तो जंगल हरा भरा हो जाएगा। शेर चाहे जिस झाड़ी में पड़ा रहे, तो यानी वन की रक्षा करे सिंह और सिंह की रक्षा करे वन। तो बेटा ऐसा रिश्ता होता है। और तुम बेटा बहुत अत्याचार करते हो। आज भोजराज कंस कहने लगा है, पिताजी बोलो। बहुत बड़े तुम गुरु हो गए हो, बहुत बड़ा उपदेश देते हो। एक बात बताओ, क्या? तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? तुमको मेरी उम्र से क्या लेना देना? अरे बताते हो या नहीं? मेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र 60 वर्ष हो गई। इसीलिए तो तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। अब तुम राज्य करने के लायक नहीं हो।
पिताजी हाँ इस प्रजा से पूछ लो राजू और ये राजू भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में 20 मुद्रा दान होते हैं। याद बंद सरकार सदा कल्याण करते हैं। पिताजी बोलो। इस प्रजा से पूछ लो, जिसको ये प्रजा कहेगी वही राजा बनेगा। आज मुखसेन महाराज कहने लगे, अरे मेरी तो प्रजा है, तू ही पूछ ले। आज भोजराज कंस कहने लगा, हे प्रजा के वासियों, बताओ इस समय राजा बनने के लायक कौन है? कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद। आज और कोई नाई बोल है, वह 18 छठे गुंडा बीच बीच बैठ कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद, कंसराज जिंदाबाद कर रहे हैं। आज भोजराज कंस आज झपटा पकड़ा अपने पिता का गले बंद और दिया झटोका भैया गद्दी से डाल दिया और जा करके आज मुकुट को उठाया, अपने सर के ऊपर धारण कर लिया है। आज राजा बन करके स्वयं बैठ गया है और कहने लगा, सिपाहियों बोलो। जाओ मेरे इस बूढ़े पिता के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके काल कोठरी में डाल दो। ठीक है ठीक है, ठीक है महाराज। आज देखो एक बेटा अपने बाप को काल कोठरी में डलवा दिया है। अब कोई कहने वाला नहीं है, अब तो आजादी ही बिल्कुल आजादी है। भोजराज कंस राजा बन गया है। आते आते दरबार में आज ऐलान कर दिया, कहने लगा, सिपाहियों बोलो महाराज। तुम्हें अगर कहीं संत महात्मा मिल जाए, हाँ कोई भगवान का भजन करता हुआ मिल जाए, तो जानते हो उसकी कैसी दशा करना? कैसे? सुनो, बोलो। अगर कोई महात्मा मिल जाए तो क्या करना? हाथ में करे, पाँव में करे, बगलों में रस्सी पड़ी हुई और जेब में जनायत चला सांस तसल्ला बोलो महाराज। अगर साधु संत मिल जाए तो उनके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा करके जिंद में डाल दो और उन्हें खाने के लिए आधी कच्ची सब्जी होनी चाहिए और तसला में रोटी होनी चाहिए। महाराज हाँ, पहनने के लिए क्या होना चाहिए? सुनो, आधा जांघिया फटा पुरता, ये तो कमली फटी पुरानी हो। सुन रहे हो? नंबर वाली तो रख दो साधुन की थाली। सिपाहियों, आज हर आत्मा के सर के ऊपर नंबर वाली टोपी लगा दो, ठीक है? आज ऐसे अत्याचार कर रहा है, इधर धीरे धीरे राज करते करते कुछ समय जब बीता, दरबार में भोजराज कंस बैठा है और तब तक एक मंत्री आ गया है। जिस समय मंत्री आया तो भोजराज कंस कहने लगा, भैया
हम हाँ, आज मंत्री कहने लगा महाराज मैं मगध देश से आया हुआ हूँ और मुझे जरासंध महाराज ने भेजा है। जरासंध महाराज की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। और जानते महाराज, जरासंध महाराज दोनों लड़कियों का स्वयंवर कर रहे हैं। जासन तुम्हारे लिए भी एक पत्र आया है और इस पत्र में एक शर्त लिखी हुई है। महाराज के दरबार में कुम्हलिया पीर हाथी है, जो उस हाथी का वध करेगा महाराज दोनों बेटियों का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। आज वो चिट्ठी दे करके मंत्री चला जाता है। इधर भोज आज मन में विचार करने लगा, सारे मथुरा में ऐलान कर दिया, कहने लगा है मथुरा वासियों मेरी बात सुनो। बोलो। जितनी मथुरा में फौज है, हाथी घोड़े हैं, तोपे हैं, सब तैयार कर ली जाए। ठीक है महाराज। और सुबह हम सबको मगध देश के लिए चलना है। अगर जरासंध महाराज अच्छी प्रकार से शादी करेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो युद्ध करके लाएंगे। अब जितनी भैया फौज थी मथुरा में, घोड़ा हाथी तो सब आज तैयार हो गए और भोजराज कंस की बारात आज मगध देश के लिए चल गई। अरे कछु सज गए मकना पैदल वाले पैदल है, हाथी वाले हाथी पर। अरे हाथी चढ़ैया हाथी चढ़िए, घोड़ा पर धरे सवार। अरे चंद्री बारात है कम चढ़ाते, पर ध्यान भी करे नहीं भाई। आज चली जा रही बारात। अरे चढ़े बारात कंस राज की, पहुंची मगध देश चकरार। अरे चल चले अब धूल गंगरई धरती रही लपे आधार। आज चल के बारात भोजराज कंस की मगध देश के दरमियान में वक्त पहुंच गई। जिस समय मगध देश के दरमियान में पहुंची, भोजराज कंस कहने लगा सिपाहियों बोलो महाराज। जितनी तोबे हैं सब मगध देश की तरफ लगा दीजिए। लगा दिया महाराज। चारों तरफ से मगध देश को घिरवा लिया जाए। ठीक है महाराज।
ठीक है। ठीक है। अब मगध देश के चारों तरफ भैया फौज लगी हुई है। भोजराज कंस एक मंत्री को लेकर के आज स्वयंवर भूमि में पहुंच गया है। आज आस्ती और प्राप्ति दोनों वरमाला लिए आज बैठी है। उसी समय कुम्हलिया पीर हाथी को छोड़ दिया जाता है। बहुत से राजा थे जो अभिमानी आज जाते कुम्हलिया पीर हाथी की सूंड में भैया लपेटा मारते हैं और जीव भैया कुम्हलिया पीर हाथी पकड़े और पकड़ करके फेंके, नीचे आते आते प्राण रखे। बहुत से राजाओं को इस प्रकार से कुम्हलिया पीर हाथी ने मार दिया है। अब केवल कंसराज बचा है और उसका मंत्री। भोजराज कंस मंत्री से कहने लगा, भैया बोलो चलो अब यहाँ से निकल लो, अच्छी है बात। महाराज हाँ, अगर निकल चलोगे हाँ तो बेइज्जती तो आप ही होगी। क्या? हाँ। तो तुम्हारा विचार क्या है? महाराज हाँ, अगर तुम डराते हो हाँ, तो हम चले गए लड़ाई। तो फिर जाओ। महाराज हाँ, चले तो जाए, लेकिन अगर हम जीत गए हाँ, तो बारात हमारे ये करो, वापस बेइज्जती। मंत्री बहुत सयाना है। भोजराज कंस विचार करने लगा, बात तो मंत्री सही है। अगर मैं वापस चला गया तो मथुरा की नाक कट जाएगी कि आखिर मथुरा का मैं राजा हूं। और भोजराज कंस भी एक राक्षस का अंश है, बलवान है। आज जाकर के कुम्हलिया पीर हाथी से आज लपेटा मार दिया। तो कभी कुम्हलिया पीर हाथी भोजराज कंस को पछाड़ देता है और कभी भोजराज कंस कुम्हलिया पीर हाथी को पछाड़ देता है। आज धीरे धीरे युद्ध चलता रहा। अंत में आज भोजराज कंस ने कुम्हलिया पीर हाथी की पकड़ी सूंड और भैया नचाया, नचा करके ऊपर फेंका। नीचे गिरते गिरते कुम्हलिया पीर हाथी आज मूर्छा आ गई। आस्ती और प्राप्ति झपट करके भोजराज कंस के गले में वरमाला डाल देती। आज सुंदर जरासंध ने बड़े प्यार के साथ में अपनी दोनों बेटियों का विवाह भोजराज कंस के साथ में कर देता है। भक्तों, ये कुम्हलिया पीर हाथी जो था पहले मथुरा में नहीं था। जब कुम्हलिया पीर हाथी को होश आया तो जरासंध महाराज ने आज दान में दे दिया है कंसराज को कुम्हलिया पीर हाथी। तब से मथुरा में कुम्हलिया पीर हाथी आया है। अब तो क्या कहना भैया, दो दो स्त्रियां हैं, दो दो धर्म पत्नियां हैं। आज आनंद ही आनंद है भोजराज कंस के हैं। इधर अत्याचारों से आज धरती मैया कांप रही है। देवता लोग आज कांप रहे हैं। आज धरती मैया कहने लगी कि हे प्रभु, अब हमसे पाप भार उठाया नहीं जा रहा है। रो रही है धरती मैया और कहती है प्रभु, हे दीनानाथ, धरती से पाप भार, हे प्रभु, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता।